कहानी की शुरुआत ओज नाम की एक जादुई दुनिया से होती है। यहाँ के लोग को खबर मिलती है कि वेस्ट की चुड़ैल अब नहीं रही। यह सुनते ही चारों तरफ खुशी फैल जाती है और लोग जश्न मनाने लगते हैं। तभी एक अच्छी चुड़ैल ग्लिंडा वहाँ आती है और सभी को बुरी चुड़ैल की मौत की सच्ची खबर बताती है। लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची ग्लिंडा के पास आकर मासूमियत से पूछती है, क्या पहले अच्छी और बुरी चुड़ैलें दोस्त हुआ करती थी? इस सवाल को सुनते ही ग्लिंडा पुरानी यादों में खो जाती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस समय इंसान और जानवर मिलकर रहते थे। जानवर न केवल बोल सकते थे बल्कि लोगों की मदद भी किया करते थे। इसके बाद हम वहाँ के गवर्नर को देखते हैं जो बताते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। यह सुनकर उनकी पत्नी मेलेना बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए उन्हें अलविदा कहती है। गवर्नर के जाते ही मेलेना अपने बॉयफ्रेंड को महल में बुलाती है। दोनों पूरी रात साथ समय बिताते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद मेलेना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह यह खबर गवर्नर थ्रोपल को देती है तो वो बेहद खुश होते हैं। समय बीतता है और मेलेना एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही बच्ची को देखा जाता है खुशी हैरानी में बदल जाती है क्योंकि उसका रंग बिल्कुल हरा था। यह देखकर गवर्नर थ्रोपल समझ जाते हैं कि यह कोई आम बच्ची नहीं है। तभी अचानक चीजें हवा में उड़ने लगती है। यह सब देखकर गवर्नर को गुस्सा आ जाता है और वह हुक्म देते हैं कि इस बच्ची को उनसे दूर रखा जाए। इस बच्ची का नाम रखा जाता है अल्फाबा। कुछ समय बाद मेलेना एक और बेटी को जन्म देती है जिसका नाम नेसा रोसा रखा जाता है। अल्फाबा अपनी छोटी बहन नेसा रोसा के साथ काफी समय बिताती है और दोनों एक साथ खूब मस्ती करती है। लेकिन उसके साथ कोई और बच्चा खेलना नहीं चाहता था। अल्फाबा की हरी त्वचा देखकर बच्चे उससे डर जाते थे, जबकि नेसा रोसा के पैरों में समस्या थी जिससे वह चल नहीं पाती थी। अल्फाबा और नेसा रोसा अपनी अपनी कमियों की वजह से दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन सही से नहीं जी पाती थी। एक दिन जब वे दोनों साथ बैठी होती है तभी कुछ बच्चे उनके पास आकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर अल्फाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में उसकी जादुई शक्तियां पहली बार जाग जाती है। अपने पावर्स की मदद से वह उन बच्चों को एक अच्छा सबक सिखाती है जिससे डरकर वे वहां से भाग जाते हैं। इस पूरी घटना को देखकर नेसा रोसा घबरा जाती है और रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर गवर्नर वहां आ जाता है और तुरंत नेसा रोसा को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस दौरान वे अल्फाबा से ना तो कोई बात करते हैं और ना ही उसकी तरफ देखते हैं, जिससे अल्फाबा का दिल बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। अब हम एक खास कॉलेज को देखते हैं जहाँ छात्रों को जादू सिखाया जाता था। इस कॉलेज में एक नई लड़की ग्लिंडा दाखिल लेती है। वह बेहद खूबसूरत थी और जैसे ही वह कॉलेज पहुंचती है सभी की नजरें उसी पर टिक जाती है। कुछ देर बाद अल्फाबा भी अपनी बहन नेसा रोसा के साथ कॉलेज पहुंचती है। गवर्नर खुद उन्हें कॉलेज छोड़ने आते हैं। वे नेसा रोसा को उसकी माँ मेलेना की आखिरी निशानी एक खास सैंडल्स गिफ्ट करते हैं। अब मेलेना इस दुनिया में नहीं थी और अब गवर्नर ही उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन अल्फाबा के प्रति उनका व्यवहार अब भी वैसा ही था। कॉलेज में एक समारोह होता है जहां कुछ लोगों को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मानित लोगों में जानवर भी शामिल होते हैं क्योंकि वे भी इस कॉलेज में शिक्षक थे। इसके बाद मैडम मोरेबल मंच पर आती है। वे ही सभी छात्रों को जादू सिखाने वाली थी। जैसे ही उनका लेक्चर खत्म होता है सभी छात्र अपने अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। जब अल्फाबा नेसा रोसा को उसके कमरे तक ले जा रही होती है तभी अचानक वहां एक गाइड आती है और नेसा रोसा को अपने साथ ले जाने लगती है। अल्फाबा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जब वह नहीं मानती तो गुस्से में आकर उसकी शक्तियां एक बार फिर जाग जाती है। अचानक माहौल बिगड़ने लगता है, हवा तेज हो जाती है, कमरे की चीजें हिलने लगती है और हर कोई डरकर पीछे हट जाता है। इस नज़ारे को देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी मैडम मोरेबल वहां पहुंचती है। स्थिति को संभालते हुए वह एक जादू का इशारा करती है जिससे ऐसा लगता है कि सारा माहौल उन्होंने खुद नियंत्रित कर लिया। बच्चे इसे मोरेबल के जादू का असर समझकर तालियां बजाने लगते हैं, जबकि असल में उन्होंने अल्फाबा को बचाने के लिए ऐसा किया था। इसके बाद मैडम मोरेबल अल्फाबा को अकेले में बुलाकर पूछती है, तुमने यह जादू कैसे किया? अल्फाबा हैरानी से कहती है, मुझे खुद नहीं पता, बस जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी पावर्स अपने आप एक्टिव हो जाती है। मैडम मोरेबल अल्फाबा की शक्तियों से बहुत प्रभावित होती है। वे उसे अगली सुबह से जादू सिखाने के लिए बुलाती है ताकि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख सके। इसके बाद अल्फाबा अपने कमरे में जाती है जहां उसकी मुलाकात ग्लिंडा से होती है। ग्लिंडा उसकी रूममेट थी, यानी अब दोनों को एक ही कमरे में रहना था।
हालांकि फिलहाल उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती और वे एक दूसरे से थोड़ा अजनबी जैसा व्यवहार करती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट अपनी क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लासरूम में प्रोफेसर डॉक्टर डिलीमन की एंट्री होती है, जो उन्हें साइंस पढ़ाने वाले थे। अल्फाबा और ग्लिंडा भी इस क्लास में मौजूद थी। डॉक्टर डिलीमन बहुत ही रोचक और अच्छे तरीके से साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स उनकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते। कुछ स्टूडेंट्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन्हें एक जानवर से पढ़ना पड़े, इसलिए कुछ बदमाश बच्चे बोर्ड पर जानबूझकर कुछ गलत और अपमानजनक बातें लिख देते हैं। जब डॉक्टर डिलीमन इसे पढ़ते हैं तो उन्हें काफी बुरा लगता है और गुस्से में क्लास को पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। वह नाराज होकर सभी छात्रों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अल्फाबा अकेली क्लास में बैठी रहती है। जब डॉक्टर डिलीमन उसे वहां देखते हैं तो हैरानी से पूछते हैं, तुम बाकी बच्चों के साथ बाहर क्यों नहीं गई? अल्फाबा उदास स्वर में कहती है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। डॉक्टर डिलीमन उसकी यह बात सुनकर थोड़े भावुक हो जाते हैं और दोस्त का हाथ बढ़ाते हैं। अल्फाबा को यह महसूस होता है कि अब उसके पास एक सच्चा दोस्त है जो उसे समझता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अल्फाबा मैडम मोरेबल के पास जाती है ताकि उनसे मैजिक सीख सके, क्योंकि मैडम मोरेबल को उसकी शक्तियों की क्षमता का एहसास हो चुका था, इसलिए वे उसे व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग देने लगती है। लेकिन एक समस्या थी, अल्फाबा अपने जादू पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। मैडम मोरेबल उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है। अल्फाबा भी पूरी मेहनत करती है, लेकिन हर बार वह असफल हो जाती है। बार बार फेल होने से वह हताश होने लगती है और गुस्सा भी आ जाता है। और तभी जैसे ही वह गुस्से में आती है, उसकी शक्तियां खुद ब खुद जागने लगती है और मैजिक काम करने लगता है। यह देखकर मैडम मोरेबल भी बहुत खुश होती है। वे अल्फाबा को समझाती है, अगर तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना है तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। बिना धैर्य और नियंत्रण के तुम अपने मैजिक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। अल्फाबा मैडम मोरेबल की यह बात समझ जाती है और तय करती है कि वह अपनी शक्तियों को काबू में रखने की पूरी कोशिश करेगी। रात को जब अल्फाबा खिड़की के पास अकेली खड़ी होती है तो अचानक उसकी नजर डॉक्टर डिलीमन पर पड़ती है। वह देखती है कि डॉक्टर डिलीमन अंधेरे में अकेले जंगल की ओर जा रहे हैं। उसे यह बहुत अजीब लगता है। डॉक्टर डिलीमन को अकेले रात में जाते देख अल्फाबा को थोड़ा अजीब लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह छुपकर उनका पीछा करने लगती है। डॉक्टर डिलीमन धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से रहस्यमयी घर में दाखिल हो जाते हैं। अल्फाबा अब और भी ज्यादा उत्सुक हो जाती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अल्फाबा धीरे धीरे डॉक्टर डिलीमन का पीछा करते हुए उस रहस्यमयी घर में घुस जाती है। वह देखती है कि वहाँ कई सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं। यह सभी जानवर एक विशेष मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे और डॉक्टर डिलीमन उनके लीडर थे। डॉक्टर डिलीमन अपने साथियों से कहते हैं, कई समय से हमारे कई साथी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते हैं तो इंसान हमें यहाँ से बाहर निकाल फेंक देंगे। असल में इंसान जानवरों को अपनी दुनिया में नहीं देखना चाहते थे और यह उनकी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। इस समस्या को हल करने के लिए ही डॉक्टर डिलीमन ने यह मीटिंग बुलाई थी, ताकि सभी जानवर मिलकर एक योजना बना सके। मीटिंग के दौरान सबकी नजरें अचानक अल्फाबा पर पड़ जाती है। जानवर हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई इंसान उनकी मीटिंग देख सकता है। लेकिन डॉक्टर डिलीमन अल्फाबा को आगे आने की इजाजत दे देते हैं। अल्फाबा ने जो कुछ सुना उससे उसे समझ में आ गया कि यह सब सच्चाई है। वह उठकर पूछती है, क्या सच में इंसान आपको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर डिलीमन ने हाँ में जवाब दिया। अब अल्फाबा को पूरी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी थी और वह इन जानवरों का साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद कहानी अगले दिन की ओर शिफ्ट हो जाती है, जब कॉलेज में एक नया लड़का आता है। उसका नाम था फिएरो और वह काफी हैंडसम था। फिएरो के एंट्री होते ही सभी लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन ग्लिंडा जो खुद भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी भी नजरें फिएरो की तरफ जाती है। फिएरो का आकर्षण ग्लिंडा के दिल को भी छू जाता है। वह फिएरो के पास जाती है और फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। उसे बताती है, आज कॉलेज में एक डांस पार्टी हो रही है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डांस कर सकते हो। फिएरो इस प्रस्ताव के लिए राजी हो जाता है और रात में पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती है। पार्टी का माहौल शानदार होता है और सभी लोग अच्छे से तैयार होकर उसमें शामिल होते हैं। यह पार्टी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, बल्कि जानवर भी इसमें हिस्सा लेते हैं और सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। डांस, संगीत और हंसी का माहौल होता है। इसी दौरान फिएरो और ग्लिंडा के बीच एक गहरी दोस्ती बन जाती है। वे एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं
और एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। तभी मैडम मोरिव ग्लिंडा के पास आती है और उसे एक जादुई छड़ी देती है। ग्लिंडा, जो थोड़ी हैरान होती है, इस छड़ी को देने की वजह पूछती है। इस पर मैडम मोरिव उसे समझाती है कि अल्फबा ने यह शर्त रखी है कि अगर वह उसे मैजिक की क्लास देगी तो ग्लिंडा को भी साथ में पढ़ाना होगा। यह सुनकर ग्लिंडा खुश हो जाती है और वह मैजिक की क्लास में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद अल्फबा भी पार्टी में आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह कपड़े पहनकर आती है, लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अल्फबा ने जो कपड़े पहने थे वे काफी अजीब और अतरंगी थे। जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो अल्फबा उन्हें अवॉइड करती है और पार्टी में डांस करना शुरू कर देती है। लेकिन उसका डांस भी उसके कपड़ों की तरह ही अजीब था, जिससे लोग और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देख ग्लिंडा को बहुत बुरा लगता है और वह अल्फबा के पास जाती है। वह उसके डांस स्टेप्स को फॉलो करके उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। ग्लिंडा का साथ पाकर अल्फबा को हिम्मत मिलती है और अब दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। उन दोनों का डांस देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे पार्टी का माहौल भी बदल जाता है। लोग अब उन्हें सराहने लगते हैं और उनके डांस स्टेप्स को कॉपी करने में मजा लेने लगते हैं। यह सब देख अल्फबा को बहुत अच्छा लगता है और वह ग्लिंडा को गले लगा लेती है। दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक ही कमरे में खुशी से रहने लगते हैं। पहले जहां उनके बीच नोक झोंक होती थी, वही अब दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ग्लिंडा अल्फबा की ड्रेसअप में मदद करती है और दोनों एक साथ समय बिताती है। अगले दिन जब डॉक्टर डोलीमन क्लास में पढ़ाने आते हैं तो कुछ देर बाद सोल्जर्स आकर डॉक्टर डोलीमन का इंसल्ट करते हैं और उन्हें खींचकर बाहर ले जाते हैं। अल्फबा डॉक्टर डोलीमन को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब कॉलेज में एक नया टीचर आता है जो स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाने वाले थे और वह अपने साथ शेर के बच्चे को लेकर आते हैं जिसे पिंजरे में बंद किया गया था। यह देखकर अल्फबा को बहुत बुरा लगता है और उसे डॉक्टर डोलीमन की बात याद आती है कि अगर जानवरों को कैद करके रखा जाएगा तो वे बोलना भूल जाएंगे। गुस्से में अल्फबा एक बुके को जोर से टेबल पर मार देती है और फूलों की खुशबू पूरे क्लासरूम में फैल जाती है। इस खुशबू के असर से सभी स्टूडेंट्स और टीचर बेहोश हो जाते हैं। यह एक तरह से अल्फबा के मैजिक का असर था, लेकिन फिएरो पर यह जादू काम नहीं करता। इससे दोनों हैरान होते हैं, लेकिन फिएरो शेर के बच्चे को कैद से आजाद करना चाहता था, इसलिए वह अल्फबा का साथ देता है। दोनों मिलकर शेर के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालकर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। इसके बाद दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन विजार्ड की तरफ से कॉलेज को एक संदेश भेजा जाता है और यह संदेश खासकर अल्फबा के लिए था। विजार्ड को यह पता चल चुका था कि अल्फबा मैजिक में माहिर है और अब उसे विजार्ड की दुनिया में जरूरत थी, इसलिए विजार्ड ने अल्फबा को वहां आने का निमंत्रण भेजा, जिसे सुनकर ग्लिंडा और मैडम मोरी भी खुश हो जाती है। मैडम मोरी अल्फबा को समझाती है कि यह उसके लिए एक बड़ी अवसर हो सकती है। मैडम मोरी की बात सुनकर अल्फबा को पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वह विजार्ड जाकर अपना हुनर दिखाने का फैसला करती है। कुछ समय बाद विजार्ड की तरफ से अल्फबा के लिए एक यूनिक ट्रेन भेजी जाती है, जिसमें बैठकर वह विजार्ड कुछ ही समय में पहुंच सकती थी। ट्रेन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह ट्रेन काफी अलग और खास थी। ग्लिंडा भी अल्फबा को सी ऑफ करने के लिए आती है और जाते हुए अल्फबा को देखकर वह थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ग्लिंडा अल्फबा को समझाती है कि अब वह विजार्ड में अकेले जाएगी और उसे अपना ध्यान खुद रखना होगा। अल्फबा ग्लिंडा से मिलकर ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन चलने लगती है, लेकिन तभी ग्लिंडा को लेटर का ख्याल आता है जो उसे विजार्ड में पहुंचाना था। ग्लिंडा जल्दी से अल्फबा को लेटर देने के लिए भागती है और उसे कहती है कि यह लेटर विजार्ड में दे देना। जब अल्फबा लेटर खोलकर पढ़ती है तो वह जोर से ग्लिंडा से कहती है कि अगर वह उसके साथ विजार्ड जाना चाहती है तो वह भी आ सकती है। यह सुनकर ग्लिंडा भी एक ही बार में विजार्ड जाने के लिए तैयार हो जाती है। चलते हुई ट्रेन में अल्फबा की मदद से ग्लिंडा ट्रेन में चढ़ जाती है और अब दोनों मिलकर विजार्ड जाने के लिए बेहद खुश होती है। कुछ ही देर में दोनों विजार्ड पहुंच जाती है और यहाँ की खूबसूरती देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। विजार्ड में इन दोनों का ग्रैंड वेलकम किया जाता है और इसके बाद वे दरबार में जाती है, जहाँ बंदर ही बंदर थे। दरअसल यहाँ सोल्जर्स का काम भी बंदरों द्वारा किया जाता था। एक बंदर इन दोनों को अंदर तक लेकर जाता है और यहाँ इनकी मुलाकात होती है एक काबिल जादूगर से, जो मैजिक की दुनिया में काफी मशहूर था। यह जादूगर ग्लिंडा और अल्फबा को बताता है कि उनका मकसद कॉलेज को और बेहतर बनाना है।
इसके लिए वे एक रास्ता बनाएंगे जो विजार्ड से कॉलेज तक जाएगा, लेकिन वे यह नहीं तय कर पा रहे थे कि इस रास्ते में किस रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वे इन दोनों की मदद मांगते हैं। बात चल ही रही थी कि तभी मैडम मोरेबल वहां आ जाती है और एक खास किताब के बारे में बताती है। वे कहती है कि यह किताब बहुत पावरफुल है और इसमें जो भी लिखा है उसे आज तक कोई भी ना तो पढ़ पाया है और ना ही समझ पाया है। लेकिन मैडम मोरेबल को यकीन था कि अल्फबा अपनी पावर्स की मदद से इस किताब को आसानी से पढ़ सकती है, इसलिए वह अल्फबा को इसे समझाने के लिए कहती है ताकि उनका काम आसान हो सके। अब अल्फबा ने जैसे ही किताब खोली, उसे किताब में लिखे शब्दों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह किताब एक बहुत अलग और कठिन भाषा में लिखी गई थी, लेकिन अल्फबा को इसे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब सब लोग हैरान रह गए क्योंकि किताब का प्रभाव बहुत ही मजबूत था। इस किताब को पढ़ते वक्त बंदरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। किताब के शब्दों का प्रभाव इन बंदरों पर पड़ने से उनके पंख निकल आए और इन पंखों की वजह से बंदरों को काफी दर्द भी हुआ। यह देख अल्फबा को बहुत बुरा लगता है। वह मैडम मोरिब से इन बंदरों को ठीक करने का कोई रास्ता पूछती है, लेकिन मैडम मोरिब कहती है कि उन्हें पहले जैसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये अब ऐसे ही ठीक हैं। अल्फबा यह समझकर बाहर जाती है और देखती है कि सभी बंदर दर्द में हैं और उनके शरीर में पंख निकल रहे हैं। यह देख मैडम मोरिब को खुशी होती है, लेकिन अल्फबा इन बंदरों की तकलीफ नहीं देख सकती। वह फिर से मैडम मोरिब से कहती है कि इन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए, लेकिन मैडम मोरिब साफ इनकार कर देती है। मैडम मोरिब बताती है कि अब इन बंदरों का काम जासूसी करना होगा। वे अब हमारे लिए दुश्मनों के सीक्रेट्स बताएंगे और इनकी जासूसी की वजह से अब कोई भी जानवर हमारे पास नहीं आएगा जो इंसानों के लिए अच्छा है। मैडम मोरिब चाहती है कि अल्फबा इस खेल में उनका साथ दे, लेकिन अल्फबा मना कर देती है और समझ जाती है कि ये सब एक चाल थी। मैडम मोरिब ने जो मंत्र पढ़वाया था उसे पढ़ने के बाद अब इसे बिल्कुल भी ठीक किया नहीं जा सकता और यह सब एक जाल था। लेकिन अल्फबा हार नहीं मानती और इस किताब को लेकर बाहर निकल जाती है ताकि वह किसी तरह से इस किताब से सब कुछ ठीक कर सके। जब मैडम मोरिब अल्फबा को देखती है कि वह भाग रही है तो वह उन बंदरों को उसके खिलाफ कर देती है। मैडम मोरिब बंदरों से कहती है कि अल्फबा ही उनकी दर्द की जिम्मेदार है क्योंकि वही लड़की है जिसने उन्हें इतना दर्द दिया है और अब वह यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही सारे बंदर अल्फबा को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसे मैडम मोरिब के सामने पेश कर सके। बंदरों की सेना और इंसानी सोल्जर्स मिलकर अल्फबा को ढूंढने में लग जाते हैं। अल्फबा इन सभी मुश्किलों और सैनिकों से बचने की कोशिश करती है। ग्लिंडा भी उसकी मदद के लिए आती है और उसे समझाती है कि उसे उन लोगों का साथ देना चाहिए क्योंकि वे जो कर रहे हैं वह सबकी भलाई के लिए है। लेकिन अल्फबा इस बात से सहमत नहीं होती और कहती है कि उनका उद्देश्य इंसानों की भलाई नहीं बल्कि जानवरों को हमसे दूर करना और उन्हें पिंजरों में कैद करना है, जो वह बिल्कुल भी नहीं चाहती। अल्फबा जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी उसे सैनिकों के आने का पता चलता है। वह जल्दी से किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगती है, यह सोचकर कि मंत्रों को दोबारा पढ़ने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसके बजाय एक झाड़ू तेजी से उसकी तरफ आती है। यह झाड़ू साधारण नहीं बल्कि जादुई थी, इसलिए अल्फबा इसे अपने पास रख लेती है। सैनिकों का दल दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फबा पहले ही अपना प्लान बना चुकी थी। सैनिक अल्फबा को पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ग्लिंडा पकड़ी जाती है। लेकिन अल्फबा को पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और वह जादुई झाड़ू के साथ हवा में उड़ने लगती है। बंदर अपनी पंखों की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी निराश हो जाते हैं। अल्फबा बंदरों को चकमा देकर वहां से भाग जाती है और साथ ही विजार्ड की पावर भी छीन लेती है। ग्लिंडा अभी भी मैडम मोरिब के साथ होती है, लेकिन अल्फबा वहां से भाग चुकी थी और लास्ट में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां ग्लिंडा अब प्रेजेंट में आ जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए पेश कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।